लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर एलआईसी का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की। वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत का केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी की आर्थिक हैसियत ही पाकिस्तान के कुल जीडीपी से ज़्यादा है। ऊपर से भारत की आर्मी भी पाकिस्तान के आर्मी से कई गुना बड़ी है। फिर अगर कहीं भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़े तो पाकिस्तान कैसे कर पाएगा? इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एलआईसी का, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है 463 बिलियन डॉलर्स, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 280 बिलियन डॉलर्स है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो एलआईसी का एसेट बेस है, ये इंडिया की जीडीपी का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि एलआईसी का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमी से ज्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर एलआईसी का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। नहीं लड़ी इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय है, हम चाइना के एलाय हैं, चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी ऑब्लाइज्ड कि हम भी उसमें उसका हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं इन पॉलिटिकली हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर। और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की। वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। 85 बिलियन डॉलर पे उसका एक्सटर्नल डेट है, 85 बिलियन डॉलर पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल 283 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के। अगर एलआईसी पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो 45 बिलियन डॉलर था। पाकिस्तान 1-1 बिलियन डॉलर और 3 बिलियन डॉलर के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है। लेकिन एलआईसी अकेली इस
पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को सबको समेट लिया जाए, तब भी एलआईसी का एसेट बेस जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं रखती है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर वो इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गाए, 370 का ना गाए, तो वो $3 बिलियन तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, $3 बिलियन तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी यहाँ पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाए कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे हैं। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे। LIC का चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है कि LIC अब अपना IPO इंडियन पब्लिक ऑफरिंग जारी करने जा रहा है, यानी LIC के शेयर अब आम लोग भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार आम लोगों को शेयर बेचकर 1 लाख करोड़ रुपया LIC द्वारा सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा। बीमा धारकों के पैसे को अगर छोड़ दें तो LIC की कुल अपनी पूंजी यानी टोटल वैल्यूएशन $510 बिलियन है। अगर इसमें बीमा धारकों का पैसा भी शामिल कर लें तो बीमा धारकों का कुल पैसा $28.3 ट्रिलियन LIC के पास है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि LIC की आर्थिक हैसियत $510 बिलियन की है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की GDP की कुल वैल्यूएशन $299 बिलियन ही है। इसी कारण पाकिस्तान में भारत के आर्थिक हैसियत की चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है। आर्थिक स्थिति से ही रक्षा स्थिति जुड़ी हुई है, क्योंकि जितना पैसा देश के पास होगा उतना ही पैसा वह अपनी सेना पर, सेना के अपग्रेडेशन पर खर्चा कर सकता है। पाकिस्तान के कुल कमाई का 40% सेना खर्च कर जाती है और उसमें सेना के केवल सैलरी और पेंशन ही शामिल है। सेना के लिए अपग्रेडेशन, नए नए सामानों, रक्षा सामानों के खरीदने का उसमें शामिल नहीं है। 40% खर्चा करने के बाद सेना पर पाकिस्तान के पास केवल 60% ही विकास के लिए और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों को देने के लिए पैसा बचता है। फिर उस स्थिति में पाकिस्तान, अब स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान ने जो बाहरी देशों से कर्जा लिया है उन कर्जों पर सूद अदायगी के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचता है। जो अखबारों में उसका विवरण दिया गया है उसके अनुसार पाकिस्तान को प्रत्येक वर्ष कर्ज की अदायगी के लिए $12 बिलियन चाहिए और यही कारण है कि पाकिस्तान में हमेशा यह चर्चा बना रहता है कि भारत की आर्थिक स्थिति एक तरफ बढ़ रही है और उसके कारण भारत अपने रक्षा को अपग्रेड कर रहा है, अपनी सेनाओं की ताकत को बढ़ा रहा है। तो अगर कभी भारत के साथ मुकाबला हुआ तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आ जाएगी तो पाकिस्तान अपने पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से निश्चिंत हो जाएगा और वहां पर जो वह खर्चा कर रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। केवल भारत के साथ यानी पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान का है वहां पर ही केवल उसको खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार आई है उनके आए दिन होने वाले हमले और उनके तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के सीमा पर अब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर भारत से सुलह कर ले, जो कि भारत हमेशा से चाहता है, और भारत की एक ही शर्त है कि पाकिस्तान जो है वह भारत में अपने आतंकियों को भेजना बंद कर दे और इस शर्त को मान ले, भारत के साथ दोस्ती कर ले, तो इस सीमा पर खर्चा भी बंद हो जाएगा। हालांकि अभी भारत के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने का एक करार चालू है, लेकिन भारत के साथ वह परमानेंट इसे किया जा सकता है कि कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, तो पाकिस्तान को ज़्यादा बचत होगी और भारत के साथ अगर वह कारोबार शुरू करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यह सोचना पाकिस्तान के जनता का, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के जो राजनीतिक अधिकारी लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनका काम है। हम तो केवल इच्छा ही प्रकट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि दोनों देशों में सौहार्द बना रहे। यह इस इलाके के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।